तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार, हमको ऐसा किसने बोला, डिक्टेटर सरकार। ये वो नारे हैं जिनकी गूंज आज बांग्लादेश में सुनाई दे रही है। मुतालबे और मुजाहरे, लाठी और गोली, गिरफ्तारियां, जख्मी, लाशें, कर्फ्यू, पहिया जाम, इंटरनेट की बंदिश, ये है आज के बांग्लादेश की तस्वीर। बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे लिए एक दिलचस्प केस स्टडी है। हम पाकिस्तानियों के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। गो कि हमारी तारीख ये है कि हम सीखते बहुत कम हैं, लेकिन आज बांग्लादेश की सूरत हाल पे बात करके शायद इसमें से कुछ ऐसे पहलू निकल सकें जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सके। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें 1972 में जाना होगा। शेख मुजीबुर रहमान इख्तिदार में थे। शेख मुजीबुर रहमान, याद रखिए, वो शख्स हैं जिनकी क़यादत में बांग्लादेश की जंग आज़ादी लड़ी गई। उन्होंने 1972 में ये कानून पास किया कि तमाम वो लोग कि जो जंग आज़ादी में शरीक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनके लिए मुलाजमतों में 30% कोटा होगा। अब ये कानून बड़ा इलॉजिकल और गैर मुनसिफाना है। गो कि बांग्लादेश में सिर्फ 0.13% लोगों को फ्रीडम फाइटर्स का स्टेटस हासिल है ऑफिशियली, लेकिन इन 0.13% लोगों को 30% नौकरियां दे देना, ये एक बड़ी इलॉजिकल बात है। इस कानून पे तनकीद होती रही, लेकिन बहरहाल ये कानून नाफिज हो गया। होते होते मुख्तलिफ सूरत हाल से गुजरते हुए मुख्तलिफ छोटी छोटी तब्दीलियों के बाद 2018 आ गया। 2018 में किसी ने कोर्ट में पिटीशन दायर की कि ये कानून जो है ये गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये कानून ख़त्म नहीं किया गया। अब हुआ ये कि तलबा, बिलखुसूस ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा जिसमें पेश थे, वो सड़कों पर निकल आए और पूरा बांग्लादेश उनके साथ खड़ा हो गया। बहुत सारे अमवात हुई और उसके बाद हसीना वाजिद ने तंग आमद बजंग आमद के मज़दाक ये फैसला किया कि ये कानून ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसको भी बहुत सारे लोग हसीना वाजिद की बदनीयती पर मामूल करते हैं, क्योंकि हसीना ने यह फैसला बिल्कुल इलेक्शन से पहले किया था और यह ख्याल किया जाता है कि हसीना दरअसल इस फैसले पर तनकीद से बचना चाह रही थी और सोसाइटी में हीरो बनना चाह रही थी। बहरहाल हसीना वाजिद ने इस कानून को ख़त्म कर दिया। अब जनाब 2023 आया। 2023 में किसी ने पिटीशन दायर की कि इस कानून को बहाल कर दिया जाए और 2024 जून सन 2024 में हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि यह कानून दोबारा बहाल किया जाता है, यानी कोटे का कानून। अब कोटे का कानून क्या है, जरा इसको भी समझ लें। सूरत हाल ये है कि 30% लोग तो वो हैं जो फ्रीडम फाइटर्स की औलाद हैं, जिनका मैंने जिक्र किया। बाकी 26% मुख्तलिफ लोगों के कोटे हैं, जिसमें 10% खवातीन हैं, 5% माइनॉरिटीज़ हैं, 5% कुछ और लोग हैं और 1% जो है वो डिसेबल्ड अफराद हैं। तो इस सूरत हाल में 56% कोटा और 44% मेरिट, ये जाहिर है बिल्कुल इलॉजिकल कानून था। एक मरतबा फिर तलबा सड़कों पर आ गए और 7 जुलाई से तलबा ने एक तहरीक शुरू की। अब ये तहरीक बड़े पुरअमन अंदाज में जारी थी। तलबा निकलते, मुजाहरे करते, इस कानून के खिलाफ नारे लगाते और वापस क्लासेस में चले जाते। तलबा ने इसमें खुसूसी ख्याल किया कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाए। ये बड़ी मुनज़्ज़म और पुरअमन तहरीक थी, जिसकी क़यादत भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं थी। अलबत्ता जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हिमायत इसको पूरी तरह हासिल थी। जाहिर है, रीजन ऑब्वियस है। ये तहरीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और बांग्लादेश के तूल और अर्ज में फैल रही थी। हसीना वाजिद गवर्नमेंट ने इस बात को भांप लिया कि अगर इसको रोका ना गया तो ये तहरीक पूरे बांग्लादेश की आवाज बन जाएगी। चुनांचे हसीना वाजिद ने एक तकरीर की टीवी पर आके कौम से खिताब किया। अपनी इस तकरीर में उन्होंने कोटा सिस्टम के कानून का दिफा किया और कहा कि अगर हम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नौकरियां नहीं देंगे तो क्या रजाकारों के बच्चों को नौकरियां देंगे। अब ये टर्म रजाकार, ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में बहुत हसास टर्म है। इसका माने गद्दार के जुमरे में आते हैं। बांग्लादेश में अमूमी तौर पर यह समझा गया कि उन्होंने मुजाहिरीन को, एहतजाज करने वालों को रजाकार करार दिया, ही ना गद्दार करार दिया है। दूसरी तरफ जलती पर तेल का काम वजीर दाखिला साहब के उस बयान ने किया जिसमें उन्होंने अवामी लीग की तलबा तंजीम को यह हिदायत की कि वो मुजाहिरीन को मजा चखा दें। अब जनाब इस तकरीर के और इस बयान के अगले ही दिन 6 तलबा ढाका यूनिवर्सिटी के हैं, उनको हलाक कर दिया गया और उन पर हमला करने वालों में पुलिस के साथ साथ अवामी लीग की तलबा तंजीम के लोग भी शामिल थे। ये तहरीक आगे बढ़ती चली गई और सूरत हाल ये हुई कि तशद्दुद का अंसर इसमें शामिल हो गया। जाहिर है हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, बराह रास्त निशाना लेकर
तलबा और तालिबात को गोलियां मारी गईं, जिसके नतीजे में आखिरी इत्तला तक 164 तलबा जो हैं वो मारे जा चुके हैं। पूरा बांग्लादेश इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है, कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट की बंदिश है, इत्तलात कुछ नहीं आ रही। दूसरी जानिब इस दौरान ये तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, और इसके लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन जब तलबा की मुजाहरे देखे गए, इतवार के दिन अदालत खुलवा के तंग आमद बजंग आमद अदालत लगवाई गई और 56% कोटे को ख़त्म करके 7% कर दिया गया। बज़ाहिर तो इसमें कामयाबी हो गई, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि तलबा अब रुकने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि 164 अफराद के कातिल के जिम्मेदार इंतज़ामिया और पुलिस, जिसमें से बेशतर लोग अवामी लीग के कारकुन हैं, उनको बरतरफ किया जाए। मुतल्लिका अफसरान को, मुतल्लिका वज़रा और अफसरान को बरतरफ किया जाए और मुकदमा चलाया जाए। और अब ये मुतालबात आगे बढ़ के हसीना वाजिद के इस्तीफे की शक्ल में सामने आ रहा है। आज भी जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो है स्टेप डाउन हसीना। बांग्लादेश की ये सूरत हाल हमारे लिए एक दिलचस्प केस स्टडी की हैसियत रखती है। अगर हम सीखना चाहें तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें बहुत सारे सबक पोशीदा हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी तारीख ही बताती है कि हम सीखने में बहुत कंजूस हैं। पहला सबक जो हमें बांग्लादेश की सूरत हाल से मिलता है वो ये है कि वो एक होमोजीनियस माशरा है, जबकि पाकिस्तान में तफरीक दर तफरीक है। इसमें कुछ तफरीक तो वो है जो हमें विरसे में मिली है, जैसे सूबे हैं, जैसे ज़ुबानें हैं, जैसे कबाइल हैं, ये हमें विरसे में मिले हैं। लेकिन कुछ तफरीक ऐसी हैं जिनको हम फ़रोग़ देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ज़रा सी बात जो है उसके ऊपर लोग मुंतशिर हो जाते हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे इस इंतशार से बहुत फ़ायदा उठाती है। सिंधी महाजिर की तक़सीम, पंजाबी सराइकी की तक़सीम, पठानों में तक़सीम, बलोचों में तक़सीम, फिर नीचे मसलक की तक़सीम, फिर ज़ुबानों की तक़सीम, फिर ख़ानदान की, बिरादरियों की। ये तक़सीम हमारी सोसाइटी में इस हद तक सरायत की हुई है कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए या किसी और मज़मूम अंसर के लिए इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना बहुत आसान है। तो ये पहला मसला है। बंगाली ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ कौम है, ये बहरहाल उनका एडवांटेज है। एक और चीज़ जो मुझे बड़े मस्मराइज़ करती है और बड़ा इम्प्रेस करती है और हर पाकिस्तानी को सीखना चाहिए, वो है बंगालियों का तहरीकी मिजाज। बंगाली किसी जुल्म को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ख्वाह वो अंग्रेज़ का इक़्तिदार हो, ख्वाह पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की धौंस और धांधली हो, या ख्वाह वो हसीना वाजिद की धांधली हो, ख्वाह वो शेख मुजीबुर रहमान जिनको वो अपना कायदे आज़म कहते हैं, बंगला बंधु कहते हैं, उनकी ज़्यादती हो। वो ज़्यादा देर किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, जुल्म को महसूस करते हैं और पूरी क़ुव्वत से बाहर निकलते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो हम पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। अच्छा, हम पाकिस्तानियों के साथ एक मसला ये है कि हमें बहुत थोड़ी कीमत के ऊपर ख़रीद लिया जाता है। हमारे अरकान असेंबली तो बिकते ही हैं, हमारी पूरी पार्लियामेंट रातों रात बिक जाती है। फिर हमारे यहाँ जो हमारे अवामुन नास हैं वो कहीं किसी राशन कार्ड पे, कहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कहीं राशन का कार्ड, और कहीं कुछ नहीं तो कीमे वाली नान, कहीं 500 रुपए, बकौल एक साहब के हम छिल्लड़ पे बिकने वाली कौम है। तो ये कौमी मिजाज जो हमारा बन गया है ये बंगालियों में नज़र नहीं आता। वो यकसू हैं, वो अपने मफादात के हवाले से हसास हैं और वो इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ बिलअमूम नहीं करते। एक और चीज़ जो बंगालियों की मुतासर करती है, जो इन दोनों चीज़ों के साथ कनेक्ट है, कि वो घर से बाहर निकलते हैं और इस हवाले से बिल्कुल, यानी उनके तलबा लीड करते हैं बिलअमूम और फिर पीछे पूरी कौम आके खड़ी हो जाती है। इसमें हत्ता कि कोई तबकाती फ़र्क नहीं होता। उनका टीवी एंकर हो, उनका ताजिर हो, उनकी तालिबात हों, उनकी ख़वातीन हों, उनके बच्चे हों, हर बंदा एक सफ़ में खड़ा होता है और मिलकर एक साथ पूरी तरह एक आवाज़ होकर नारा लगा रहा होता है, जिसके नतीजे में तब्दीली बहरहाल आकर रहती है। बांग्लादेशी भाइयों की एक और चीज़ जो मुझे इंस्पायर करती है वो है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। मुझे कहीं भी पूरी तहरीक में उनके यहाँ ये नज़र नहीं आया कि फ़लाँ के नाम पर जान भी कुर्बान है या मुजीब जिंदा है, जैसे हमारे यहाँ के नारे लगते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उनके यहाँ कल्ट का तसव्वुर नहीं है। उनके यहाँ ये
किसी फर्द के साथ अंधी अकीदत नहीं है, वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। अब यही देखिए कि कोटा सिस्टम जिसके खिलाफ वो जद्दोजहद कर रहे हैं, इसमें 10% खवातीन का कोटा भी है और सारी खवातीन इसमें शामिल हैं। खवातीन से सवाल भी किया गया कि आपको तो इससे फ़ायदा है, तो उनकी बच्चियों ने ये जवाब दिया कि हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना, हमने कौमी फ़ायदा देखना है, ये कौमी इशू है। तो पूरी सियासत जो है उनकी वो इशू बेस्ड सियासत है, वो अपने हुकूक के मामले में हसास हैं और इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और हर ताकत से टकरा जाते हैं। नौजवान और बिलखुसूस तलबा, ये जो बिल्कुल हमने किताबों में तलबा जद्दोजहद के बारे में पढ़ा है, वो हमको बांग्लादेशी भाइयों में नज़र आती है। किस तरह पूरी ढाका यूनिवर्सिटी ने तमाम के तमाम तलबा बिरादरी को मुनज़्ज़म किया और फिर पूरी कौम एक जान होकर उनके पीछे खड़ी हो गई। ये करैक्टर हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है और आज हमें ये करैक्टर जो है बांग्लादेश में नज़र आता है। किस तरह तलबा निहत्थे होकर निकले, यक आवाज़ होकर निकले, तमाम इख्तिलाफात को बढ़ातर होकर निकले और उन्होंने कौमी इशू पर आवाज़ बुलंद की। ये जो करैक्टर है तलबा का और नौजवानों का, जिसकी हमारे यहाँ कमी महसूस होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है बेदारी की लहर है। ये सारी बेदारी जो है ये मीम्स बनाने में, ये ट्विटर पर ट्रेंड बनाने में, ये अपने मुखालिफ सियासी जमातों के ख़ानदानों का, उनकी ख़वातीन का गालियाँ देने में, उनका मजाक उड़ाने में सर्फ हो रही है। बाहर निकलना और सीना खोल कर इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाना, इसकी शदीद कमी है। डिसिप्लिन पूरी तहरीक में जो बांग्लादेश में चल रही है उसमें डिसिप्लिन नज़र आता है। हमने 9 मई को देखा, 9 मई को मुतालबात जायज़ थे या नाजायज़ थे इससे क़तई नज़र, लेकिन हमारे मुजाहिरीन ने क्या किया, एक लूट मार का बाजार गर्म कर दिया, सरकारी तनसीबात को नजर आतिश कर दिया, कोई मोर उठा के ले गया, कोई कपड़े उठा के ले गया, कोई टीवी स्टेशन तोड़ रहा है, कोई जो है वो आग लगा रहा है। हर आदमी की अलग सिमत थी। जबकि आप हमारे बांग्लादेश के मुजाहिरों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल यकसू सारे मुजाहिरीन यक आवाज़ होके बिल्कुल यकसू और बिल्कुल यानी एक सिमत में बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके नतीजे में ताकत पैदा होती है। दोस्तों, आखिरी बात जो कि सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब कहते हैं कि निकलोगे तो मसला हल होगा। बात यह है कि घर पे बैठने थे, जलने कुड़ने से, गालियां देने से, फेसबुक पर पोस्टें लगाने से, ट्विटर पर ट्रेंड बनाने से मसले हल नहीं होते। मसला हल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सब बाहर निकलें, जान हथेली पर रख के बाहर निकलें, मुनज़्ज़म हों, दियानतदार क़यादत के साथ हों, तो इंशाअल्लाह ज़रूर मसला हल होगा। आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की क़यादत में इस्लामाबाद में धरना दे रही है। बांग्लादेश में चलने वाली तहरीक का हमारे लिए पैगाम है, आइए ऐसी ही किसी तहरीक का हिस्सा बने। महज जलने कुड़ने से कुछ नहीं होगा, अपने घर से कदम निकालिए और एक तहरीक का हिस्सा बन जाइए। इंशाअल्लाह रोशन मुस्तक़बिल हमारा मुंतज़िर है।